अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ है? घर पे हैं? वो आपका मेगा फोन चाहिए था। आप वो इस्तेमाल करते ना, आप वो चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बैठने दो छात्रों को, परीक्षा में बैठने दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो छात्रों को, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो छात्रों को, इंसाफ दो। चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इंसाफ दो, इंसाफ दो, स्टूडेंट को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, स्टूडेंट को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ। एग्जाम देने से रोका है, उस मुद्दे पे हम लोग आज यहाँ जमा है। हमारा कहना ये नहीं है कि स्कूलें गलत है, स्कूल सही बात है कि उनको भी अपनी स्कूल चलानी है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए स्कूल वालों को कि वो स्कूल अस्तित्व में कब आई है। जब इन बच्चों ने उस स्कूल में एडमिशन लिया है तब वो स्कूल शुरू हुई है, नहीं तो वो स्कूल एक बिल्डिंग रह जाएगी। तो उन बच्चों ने अगर 8वीं तक आपकी फीस भरी है और आज कोविड की वजह से 2 साल नहीं भर सकते हैं, तो स्कूल का भी थोड़ा सा एक फर्ज बनता है कि उन्होंने उन बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। आज लाइब्रेरी की फीस, फिर पीटी की फीस और कई ऐसी फीस है जैसे टर्म फीस, ये सब लेने की क्या जरूरत है? जब 2 साल स्कूल बंद थी तो किस बात की आप टर्म फीस लेते हैं, किस बात की आप लाइब्रेरी फीस लेते हैं? और कई स्कूलों ने तो उनके बस की फीस वगैरह ये सब भी ऐड किए हैं। तो ये किसके लिए भाई? जब बच्चा स्कूल नहीं गया है तो देखिए पेरेंट्स भी आज परेशान है, हर कोई परेशान है। उस स्कूल के ठीक है, वो संचालक का कहना है कि हम लोग भी स्कूल कहाँ से चलाएंगे, हम भी परेशान है, लेकिन आप उतने परेशान नहीं है जितने वो पेरेंट्स परेशान है। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेरेंट्स को देखना चाहिए। आज अगर ये बच्चे स्कूल से वंचित हो गए, शिक्षा से वंचित हो गए, तो क्या होने वाला है? यही होगा कि 8वीं के बाद अपना बच्चा किसी दुकान में मिलेगा, वहाँ पे कोई एक छोटा मोटा काम करते हुए मिलेगा। लेकिन वही अगर बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, तो डेफिनेटली वो आफ्टर 10th वो कॉलेज में जाएगा, कुछ पढ़ाई करेगा। लेकिन अगर उसको आप 7वीं, 8वीं, 9वीं से वंचित रखोगे तो डेफिनेटली वो बच्चा स्कूल से डाइवर्ट हो जाएगा। और बच्चा जब डाइवर्ट होता है तो आप सबको पता है कि वो कहाँ कहाँ चला जाता है। वो हो सकता है किसी के साथ गलत संगत में भी चला जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि माँ बाप का ध्यान नहीं है। माँ बाप क्या करेंगे? बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चे को भी मेंटल प्रेशर है, वो भी डिप्रेशन में चला जाता है कि बाकी बच्चों को अंदर लिया जा रहा है और मुझे अंदर नहीं लिया जा रहा है। ये डिप्रेशन है बच्चों पे, ये डिप्रेशन से बच्चों को दूर रखना चाहिए। क्योंकि किसी भी पेरेंट्स को, अगर किसी माँ बाप को कोई स्कूल वाला कुछ बोलता है कि अरे तेरे माँ बाप ने पैसा नहीं भरा है, तो उसका जो इफेक्ट है ना वो माँ बाप पे बाद में लगेगा, पहले उस बच्चे पे होता है कि मेरे माँ बाप स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, इसलिए मुझे आज बाहर निकाला गया है। तो ये जो है ना मेंटल टॉर्चर होता है। तो हमारे बच्चों को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, इस टॉर्चर से हमारे बच्चों को बचाना है। हम स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, हम जितने भी तमाम संचालक हैं स्कूल से, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप आइए और इसका हल निकालिए। ऐसे एक मुमरा में स्कूल थी हमारी, आज भी चल रही है, जो म्यूनिसिपैलिटी के माध्यम से चलाई जाती है, टीएमसी की स्कूल है। उसमें यही मसला हुआ था कि 8वीं के बाद वो स्कूल बंद कर दी जा रही है बिकॉज उसको परमिशन नहीं था। लेकिन हमने उस लड़ाई हमारे अवार्ड साहब के माध्यम से उस बार लड़े हैं और हमने कई बार उसको फॉलो किया है टीएमसी के मनीष जोशी साहब के पास। और उस वक्त यही मुद्दा हमने रखा था, अगर ये बच्चे 8वीं के बाद स्कूल नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली जो टीएमसी में जाने वाला बच्चा है उसके माँ बाप प्राइवेट की फीस नहीं भर सकते, फिर वो बच्चा 9वीं 10वीं में वंचित हो जाएगा। और यही मुद्दे पे लेके हम कमिश्नर के पास पहुंचे और मेरे साथ में सारे स्कूल के जो पेरेंट्स रहते थे, आज वो बच्चे माशाल्लाह 10वीं हो गए, 12वीं हो गए, क्योंकि इस बात को अभी 4-5 साल हो गए और आज वो स्कूल अच्छी तरह से चल रही है, 10वीं तक चल रही है। तो हमारे बच्चे टीएमसी के स्कूल में 10वीं तक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई ले रहे हैं। तो हमारे सारे मुमरा के लोगों से रिक्वेस्ट है कि आइए और इस धरने में जुड़िए। रफीक कामदार साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि हम सबको एक छत के नीचे लाया है और एक बहुत बड़े मुद्दे पे, अहम मुद्दे पर उन्होंने हम सबको जमा किया है और इंशाल्लाह वो भी कामयाब हो जाएंगे, हम मुमरा वाले कामयाब हो जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।
मानव विकास संस्था समिति की तरफ से जो छात्रों को एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया जा रहा है, इस मुद्दे पर अपना जो धरना आंदोलन है मुमरा कौसा के सभी अभिभावकों पालकों की तरफ से, उसको ये समर्थन दिया गया है। हमारे विजय कुराड़े साहब है मानव विकास संस्था समिति के, ये खुद मौजूद हैं। रात में इन्होंने मुझे सूचना दी थी, मुझे इस बारे में उन्होंने जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा था और आज खुद भी हाजिर हुए। मैं तमाम मुमरा कौसा के ऐसे परेशान पालक और अभिभावकों की तरफ से मानव सेवा संरक्षण समिति का जो है और जितने भी जागरूक नागरिक है, जितने भी जागरूक जो है पूर्व जन प्रतिनिधि हमारे जफर भाई जैसे, इन सभी की ओर से जो है इनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पूरे महाराष्ट्र में करना है, ये हाँ महाराष्ट्र के अंदर रफीक भाई ने पूरा इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और हमारी संस्था आपको सपोर्ट करेगी। जरूर जरूर, अवश्य अवश्य, जरूर। हो गया बेटा। यहाँ पे रफीक कामदार साहब की तरफ से आंदोलन रखा गया, इस पे क्या बोलना चाहिए? देखिए कैसा है कि रफीक भाई ने जिस तरीके से ये आंदोलन छेड़ा है, मैं समझता हूँ एक पत्रकार को शहर के लिए इतनी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। काम एक्चुअली नेताओं का है, जो शहर के अंदर जो चुन के, जिसको पब्लिक चुन के देती है, क्योंकि ये पब्लिक का ही काम है। पब्लिक के ही बच्चे कहीं ना कहीं स्कूलों में जाके पढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेताओं का काम है। रफीक भाई ने जो ये आंदोलन, हम लोग जितने भी हम लोग युवा नेता हैं सब उनके साथ हैं, जितने भी NGOs हैं शहर की, जितने भी छोटी छोटी पार्टी सब रफीक भाई के साथ हैं। इस वजह से आज हम लोगों ने रफीक भाई के समर्थन को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सही फैसले नहीं आते तो इससे बड़ा आंदोलन शहर के अंदर रफीक कामदार साहब के नेतृत्व में लिया जाएगा पूरे मुमरा कौसा की जो स्कूल है, खास तौर पर जो प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल है, ज़्यादातर हमने देखा है कि वहाँ पर बच्चों को फीस को लेकर के काफ़ी इमोशनल टॉर्चर किया जाता है। एग्जाम में नहीं बैठने के लिए उन लोगों को धमकाया जा रहा है, तो इस पर आप स्कूल के प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स इस सवाल को लेके बिल्कुल आए थे हम लोगों के पास और हम लोगों ने बिल्कुल वो स्कूल्स के प्रिंसिपल तक ये पैगाम भी पहुंचाया और जाके बिल्कुल बात किया है। अगर इस तरीके की हरकत दोबारा अगर शहर के अंदर हुई तो उस स्कूल के लाइसेंस को भी कैंसिल किया जाएगा और उस स्कूल को भी बंद करवाया जाएगा। ये हमारी पूरी आप स्कूल के जो मेन अधिकारी है वर्षा गायकवाड़, एजुकेशन मिनिस्टर, हम लोगों ने क्या मांग करेंगे? हम लोगों ने मांग ऑलरेडी करी है कि जो 2 साल पेंडेमिक का गुजरा है कोविड का, उस वजह से हमने ये कहा कि जितने भी स्कूल्स हैं उनको एक अपनी तरफ से GR पास करके दिया जाए। जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो पेरेंट्स के जो वालिद है, जो ठेला लगाते हैं, वड़ा पाव बेचते हैं, पानी पूरी कोई बेच रहा है, कोई समोसा, मतलब इस कदर के लोग जो है वो स्कूल की 10-10 हज़ार फीस भर नहीं सकते। तो वर्षा गायकवाड़ मैडम जी का बिल्कुल GR पास हुआ था। जितने भी स्कूल्स हैं मेरे ख्याल से 15% वो फीस माफ करके बकाया जो उन लोगों का था उसको भी इंस्टॉलमेंट करके उन्होंने दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं भर सकते फीस, उनके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे और उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि फ्री, जो बच्चे नहीं भर सकते उनको फ्री में एजुकेशन मिल जाए, इस तरह के हम लोग मेहनत करें। हमारे साथ मौजूद है मुमरा कौसा के चर्चित युवा समाज सेवक जनाब हाशिम शेख, डॉक्टर हाशिम जिन्हें लोग कहते हैं। हाशिम भाई, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार साहब ने जो ये कदम उठाया, ये पहल की है, खास तौर पे हमारे मुमरा कौसा के बच्चों के भविष्य का सवाल उठता है इस चीज़ पर, तो आप क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये काम होता है, किसी का और करता है कोई और काम। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे पत्रकार रफीक कामदार साहब जो मुमरा के लिए ऐसे कई बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, जो काम जबकि उनका नहीं होता है। आज फीस का मसला जो था ये 2 साल से चल रहा है, जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद से चल रहा है। फीस माफ करने का तो दूर की बात है, उनको दिन भी नहीं दिया जाता है कि आज भरिए कल भरिए। आपको फीस भरना है तो भरना है, कंपलसरी है। चाहे आप किसी का लेटर दो, चाहे किसी का फोन जाए, चाहे नगर सेवक वहाँ आए, नगर सेवकों को 1.5 घंटा कई नगर सेवकों को बाहर खड़ा किया गया। आपको पता होगा, हमारे नगर सेवक, हमारे कई पत्रकारों ने डाला था, तो इतनी मनमानी पर अड़े हुए, इतनी मनमानी है कि वो लेटर तक के किसी का एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ अगर लेटर किसी का एक्सेप्ट करते हो तो पैसे का लेटर एक्सेप्ट करते हैं, उनको किसी के लेटर से कोई मतलब नहीं है।
जैसे कि अभी आपने कहा कोविड का जो पैंडेमिक आया था, लगभग 2 साल से ज़्यादातर बच्चों का करियर पे बात थी, एजुकेशन मिल नहीं पाया काफ़ी बच्चों को। उसके बावजूद भी स्कूल वाले का ये जो रवैया है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए खतरा हो सकता है, आने वाली नस्लों को तकलीफ हो सकती है, तो इस पर आप स्कूल प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? देखिए, स्कूल प्रशासन से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि रही मसला अगर फीस का आपका मसला है तो आप रिजल्ट मत दीजिए, लेकिन उनको पेपर वगैरह में अगर उनको आप बिठाओगे तो अपने हमारे लोगों के लिए एजुकेशन के लिए अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं सोचते ये, उनको सिर्फ पैसे से अगर मतलब है, तो उसके लिए फिर हमारे चाचू ने जो आज कदम उठाया है तो ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कदम है। इससे भी ज्यादा अगर हमको करना रहेगा तो हम लोग करके। अभी हमारे साथ में एक युवक मौजूद था जिसको एग्जाम में एंट्री नहीं दी गई थी कि ताकि उसने फीस नहीं भरा था, उसको लेकर आप स्कूल वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसको लेकर हम यही कहेंगे कि वो बच्चे को स्कूल में एग्जाम में बिठाया जाए। रही बात अगर रिजल्ट की है तो आप रिजल्ट मत दीजिए, फीस भरने के बाद आप रिजल्ट दे दो, या तो उसको कुछ मोहलत दो, इतने टाइम में उसको फीस भरना है, लेकिन एग्जाम में बिठाना आपको कंपलसरी जरूरी है। इसमें एक चीज़ ये है आसिफ भाई की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नॉर्म्स, स्कूल जब रजिस्ट्रेशन इंसान करता है तो उसमें ये रहता है कि कम मिनिमम एक 10-12 लोग को आपको फ्री में पढ़ाना भी है, ये भी उनके क्लॉज में रहता है। वो क्लॉज में स्टूडेंट को बैठाओ ना, सेट करो, पढ़ाओ ना, क्यों नहीं पढ़ा? डुमरा की प्राइवेट स्कूल ने वो क्लॉज तो कहीं पर दिखाई नहीं। वही तो मैं एक्चुअली एजुकेशन के रिलेटेड कई स्कूलों में कोई भी इंसान है या मैं खुद हूँ, अगर मैं कोई स्कूल खोलना चाहता हूँ और मैं इसके लिए प्रोसीजर में डालूंगा तो कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक नॉर्म से क्लॉज है कि आप अगर स्कूल खोल रहे 300 बच्चों का अगर स्कूल है तो कम से कम आप 20 बच्चों को अपनी तरफ से फ्री में मुफ्त शिक्षा देंगे। तो मैं समझता हूँ जो पेरेंट्स से फीस नहीं भर पा रहे हो 20 लोगों को उनको उसमें सेट करके बच्चों को पढ़ा नहीं सकते आप लोग, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। मैं तो पेरेंट्स से आपके चैनल के माध्यम से उन पेरेंट्स तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूँ जिस स्कूल में उनके साथ दादागिरी हो रही, बिल्कुल वो स्कूल का नाम लेके आए, टीचर का नंबर लेके आए, नाम लेके आए, उसके ऊपर हम। लेकिन पेरेंट्स लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हमारे बच्चे का करियर का सवाल है, स्कूल वाले बच्चे को फेल ना कर दे। आज भी हम लोग जो बैठे हैं हमारे घर के लिए हम लोग नहीं बैठे, मुमरा शहर के आवाम के लिए बैठे। हम कहीं ना कहीं जब हम लोग कदम उठा सकते तो एक कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। सलमान भाई, अगर कभी उस बच्चे को यानी स्कूल की तरफ से फेल कर दिया गया, अगर उस पेरेंट्स ने आवाज उठाई तो उस पर आप क्या कहेंगे? फीस के चक्कर में अगर किसी स्टूडेंट को फेल किया गया तो इससे बड़ा आंदोलन शहर के अंदर होगा, उसके ऊपर कार्रवाई की मांग हम करें। हम